कंसाइनर जब चीजें भेजता है तो कंसाइनमेंट गुड सेंड को क्रेडिट करता है, कंसाइनमेंट को डेबिट करता है। जब ये एक्सपेंस करता है कंसाइनर तो बैंक को क्रेडिट करता है, कंसाइनमेंट को डेबिट करता है। जब ये एडवांस देता है, ये कैश देता है, ये कैश लेता है और दोनों एक दूसरे के नाम लिख लेते हैं। उसके बाद बेटा जब एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है, कैश क्रेडिट इधर हो जाती है, कंसाइनमेंट इधर डेबिट हो जाता है और इधर दोनों के नाम आ जाते हैं। और इस तरह फिर यहाँ पे जब सेल होती है तो कैश डेबिट हो जाता है, कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाता है और दोनों के नाम आ जाते हैं। अब नई एंट्री कमीशन। कमीशन एक्सपेंस है, कमीशन इसका क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। कमीशन इसका बेटा एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। कमीशन इसका एक्सपेंस है, यहाँ कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। इसकी इनकम है तो यहाँ कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। कंसाइनमेंट उसका एक्सपेंस है, सॉरी कमीशन उसका एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा और कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इधर दोनों एक दूसरे के नाम लिख लेंगे। दोनों एक दूसरे के क्या लिख लेंगे? नाम। बेटा अब बात ये है कि इसके बाद इनके बनने हैं लेजर्स। इनके क्या बनने हैं? लेजर्स। और लेजर्स का तरीकाकार ये होता है कि लेजर बनाना आता है बेटा। कंसाइनमेंट डेबिट में है, रहना डेबिट में है, लिखना क्रेडिट है। कंसाइनमेंट डेबिट में है, रहना डेबिट में है, लिखना बैंक है। कंसाइनमेंट इसमें है ही नहीं। चलो हम सबसे पहले बनाने लगे हैं कंसाइनमेंट का लेजर, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंसाइनमेंट, इसको उठा लो, इधर से ये कंसाइनमेंट उठा लो, और कहाँ कंसाइनमेंट है ये उठा लो। इनको डेबिट में ही लिखना है, जहां जहां इस तरह इसको रेड कर लो। और बेटा ये सारे कंसाइनमेंट क्या हो गए? डेबिट। क्या हो गए बेटा? डेबिट। कितने डेबिट हैं? 1 2 3 डेबिट है। नहीं ये बेटा क्रेडिट है, सॉरी ये वाला डेबिट नहीं है, ये वाला क्रेडिट है। 1 2 3 और 4, 4 कंसाइनमेंट डेबिट है और 1 क्रेडिट है, ऐसे ही है ना? जी सर। तो मैं अब क्या करूं फिर? आप कहेंगे यहां नीचे जाएं, लेजर बनाएं। मैंने ये देखो लेजर बनाया। इधर मैं नाम दरमियान में क्या लिखूं? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखूं बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। लिख दिया। अब मुझे ये बताएं इधर क्या लिखूं? डेबिट और क्रेडिट दोनों लिख लिए। चलो जी, डेबिट उधर चला गया, क्रेडिट इधर चला गया, ठीक हो गया। अब बेटे ये पर्टिकुलर का कॉलम है, ये किसका कॉलम है? पर्टिकुलर। और ये अमाउंट रुपीज, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। और ये अमाउंट इन रुपीज, ये रुपीज आप बड़ा लिखना, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ बच्चे कि मैंने क्या बताया था? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट। कौन सी साइड पकड़ लेनी है? डेबिट। कौन सी साइड पकड़ लेनी है? डेबिट। सर फिर से बोलिएगा, समझ नहीं आई, आवाज कट रही है। बेटा कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है ना, साइड कौन सी पकड़ लेनी है? डेबिट। लिखना उधर कौन सा है? ये ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखनी है। क्या करना है? गुड, कंसाइनमेंट डेबिट हुआ ना, अपोजिट। कंसाइनमेंट क्या हुआ? डेबिट। पकड़ डेबिट साइड लेनी है, लेकिन लिखना उधर क्या है? गुड सेंट, क्रेडिट ऑपोजिट साइड। लिखना है। ठीक हो गया। ये देखो ये कंसाइनमेंट है ना, कौन सी साइड पकड़ लेनी है? डेबिट। कौन सी साइड पकड़ लेनी है? डेबिट। लेकिन लिखना यहाँ क्या है? उसके जो ऑपोजिट है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लिखना है। समझ आ गई क्या लिखना है बेटा? जी सर। चलो जी, यानी साइड ऊपर वाली पकड़नी है, लिखना ऑपोजिट है। चलो नेक्स्ट।
कंसाइनमेंट डेबिट है या क्रेडिट बेटा? कंसाइनमेंट डेबिट है या क्रेडिट है बेटा? कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो कौन सी साइड पकड़ लेनी है? डेबिट। लिखना क्या है? बैंक अकाउंट। लिखना क्या है? बैंक अकाउंट। साइड कौन सी पकड़ लेनी है? डेबिट। और आगे ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, ये लिख दो। नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट, यहां पे कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट। कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट। रहना किधर है? डेबिट में। लिखना क्या है? कंसाइनी। क्या लिखना है? कंसाइनी। ये देखो, रहना बेटा, ये देखो कंसाइनमेंट की क्या है? डेबिट। क्या है? डेबिट। लिखना क्या है? कंसाइनी। लिखना क्या है? कंसाइनी। चलो नेक्स्ट। अब कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। अब कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। बताओ अब क्या करना है? अब कौन सी साइड पकड़नी है बेटा? क्रेडिट साइड। अब कौन सी साइड पकड़नी है? क्रेडिट साइड। और लिखना क्या है उधर? कहो उसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? इसके ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है? कंसाइनी अकाउंट। तो पकड़ ली ये साइड, और यहां क्या लिखना है? कंसाइनी अकाउंट। और साथ बेटा ब्रैकेट में लिख लो सेल, यानी ये किसकी वजह से है? सेल्स की वजह से। लास्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? डेबिट हुआ हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है। और क्रेडिट क्या है? कंसाइनी अकाउंट। मुझे बताओ बेटा कौन सी साइड सेलेक्ट करूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लो मैंने डेबिट साइड सेलेक्ट कर ली। और लिखूं क्या? कंसाइनी अकाउंट। और ये किसकी वजह से है कंसाइनी? कमीशन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? कमीशन की वजह से। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ब्रैकेट में वो भी लिख लिया ना? ठीक है बेटे। जी सर। चलो जी, तो ये बेटे इस तरह आप इधर इधर एक अमाउंट लिखोगे, इधर एक अमाउंट लिखोगे, चार अमाउंट्स यहां आएंगी। ठीक है बेटा। अगर सेल वाली साइड बड़ी होगी, यहाँ पे सेल का टोटल कर लेना है। सेल का क्या कर लेना है? टोटल। यहाँ पे बेटा सेल का क्या लिख लेना है? अगर सेल वाली साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस। ये आपका इस तरह आंसर आ जाए। और अगर ये साइड बड़ी हुई तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस इधर चला जाएगा। डेबिट साइड बड़ी हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर चला जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी? जरा एंट्री बताओ इसकी क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही होगा ना? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखो ये एंट्री। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटे। और लास्ट एंट्री आपने ये जो गुड सेंट है ना, इसको ट्रेडिंग में क्लोज कर देना है। गुड सेंट को आपने किस में क्लोज कर देना है? गुड सेंट को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। गुड सेंट को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। ठीक है। तो आज की बेटा मैंने एंट्री सारी आपको समझा दी है। काइंडली इसको याद कर लीजिएगा, कल से क्वेश्चन स्टार्ट करें।
ठीक है? जी सर। ओके बेटा, मैं आपको वीडियोस भेज दूं या कर लोगे खुद ही? दें सर, भेज दें।